गुरु पूर्णिमा मनाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए। कुछ लोग गुरु पूर्णिमा मनाने आए थे, मना करके चले गए। कुछ लोग गुरु पूर्णिमा मनाने के लिए अभी भी उपस्थित हैं। अपनी अपनी पात्रता होती है। आज वह गुरु पूर्णिमा का वह दिवस है कि जब एक अज्ञानी शिष्य जब गुरु की ओर चला और जब गुरु की ओर चला, गुरु के पास पहुंचा तो गुरु का होकर के रह गया। फिर आगे के लोगों से वापस लौट गया। गुरु के पास आने के बाद लौटने नहीं होता। ध्यान रखना है, देह लौट सकती है लेकिन मन में गुरु समा जाते हैं। देह कदाचित लौट सकती है लेकिन मन में गुरु समा जाते हैं। कोई आवश्यक नहीं है कि जो गुरु से निकट बैठा हुआ है वो गुरु पूर्णिमा मना ही रहा हो और जो गुरु से दूर चला गया हो उसने गुरु पूर्णिमा मनाई हो। ध्यान रखना, ये तो हमारे चिंता की बात है, ये हमारी चिंता की बात है कि हमारी चिंता में गुरु के प्रति क्या आस्था है, क्या भाव है। एक गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हम विचार कर रहे हैं। वास्तव में देखा जाए तो गुरु पूर्णिमा को आज से 2538 वर्ष पहले मनाई गई थी, जब तीर्थंकर महावीर को पूर्ण ज्ञान हो चुका था। अनेकों भक्त जी भगवान के समूह में उपस्थित थे कि भगवान अब आपकी महामंगलकारी देशना सुनने हुए हैं, लेकिन भगवान के समूह में नहीं था। तो कोई ऐसा भव्य जीव, जिस भव्य जीव में इतनी सामर्थ्य थी जो वह भगवान की देशना को छीन सके, यह कारण था कि भगवान की देशना नहीं होती थी। अब देखिएगा उपादान तो कैसा तैयार है, लेकिन जब तक योग के निमित्त की प्राप्ति नहीं होगी तब तक वह उपादान कुछ कर सकता नहीं। लोग कहते हैं काल लक्ष्मी आएगी तो निमित्त अपने आप मिल जाएगा। अरे उसी गौतम जैसा महाप्रकांड ज्ञानी जो स्वामी नरेश के यहाँ यज्ञ की परंपरा को संपन्न करा रहा था, भगवान महावीर को 66 दिन हो गए थे और उधर वह इंद्रभूति गौतम यज्ञ में संलग्न था। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हम ये कहते हैं काल लक्ष्मी आएगी तो निमित्त मिल जाएगा, लेकिन ध्यान रखना उस निमित्त को लाने के लिए हमें कोई सौगर में इंद्र जैसा योग्य कारण अवश्य खोजना पड़ेगा। जब तक वो लेकर के नहीं आएगा तब तक काल लक्ष्मी ना आएगी। निमित्त को खोजना पड़ेगा, निमित्त को लाना पड़ेगा, उपाय करना पड़ेगा, व्रत का भेद रखना पड़ेगा, श्लोक बोलना पड़ेगा। जब इतना पुरुषार्थ करोगे तब जाकर के वह योग से निमित्त भगवान महावीर जैसे तीर्थंकर को मिलेगा। तुम्हारी तो बात ही अलग है। तीर्थंकर को भी हुए योग निमित्त चाहिए था। क्या वह अपने आप चल करके आ गया? नहीं, सौधर्म इंद्र को उस निमित्त को उपाय से लाना पड़ा और जब वह उपाय से लाया गया तब वह निमित्त भगवान महावीर को मिला। ध्यान रखना, हम कोई ऐसे पुरुषार्थ तो करते नहीं और सोचते हैं काल लक्ष्मी आएगी, लेकिन टोटल
काल लब्धि कहलाती है। आपको निमित्त को खो दिया और उस निमित्त के मिलने पर जो काल होता है तब कहना कि काल लब्धि है। जब तक निमित्त नहीं मिला तब तक काल की काल लब्धि संज्ञा नहीं हो सकती है। ध्यान रखना, इतिहास को इतना ही है कि उस दिन पूर्णिमा थी, और शिष्य को गुरु मिल गया था, इसलिए यह दिन गुरु पूर्णिमा के नाम से जाना जाएगा। शिष्य को गुरु मिल गया, इसलिए गुरु पूर्णिमा हुई है। गुरु की पूर्ति हो गई, ये अर्थ अनर्थ है। योग संयोग भाग्य पूर्णिमा का दिन था और शिष्य को गुरु मिल गया, इसलिए से क्या कहने लगे, गुरु पूर्णिमा कहने लगे। कोई आवश्यक नहीं है कि आपकी गुरु पूर्णिमा आज ही हो